औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रवियतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की तीसरी तकरीर और हमारे सिलसिले की 15वीं तकरीर आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। उन्वान आपके पेशे निगाह है। ये उन्वान दरअसल तमाचा है उन मुँहों पर कि जो ये कहते नहीं थकते कि अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारना शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद तलब करना बिदअत है, शिर्क है और कुफ्र है। तो हम हदीसों से तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कुरान की आयत की छाँव में ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या अल्लाह का भी वही अकीदा है जो मुसलमानों का अकीदा है या अल्लाह कुछ और बताना चाह रहा है और मुसलमान कुछ और बताना चाह रहे हैं। पता चला, देखिए बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जो बात से बात खुलती चली जाती है और बातें वाज़े होती चली जाती हैं। और ज़ाहिर है कि मैं बड़ी कद्र की निगाह से आप सबको देखता हूँ कि रात के इस पहर हमारे यहाँ इस वक्त कितने सामईन हैं जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और रोज़ आते हैं। मौला आपका आना कबूल फ़रमाए। और फिर उस पर आपकी ज़हानत के क्या कहने, इसलिए कि कल जब मैं तकरीर कर रहा था और मैंने वो 2 मिनट वाले सहाबी का ज़िक्र किया तो माशाल्लाह ऐसा तेज़ मजमा कि यहाँ से बैठे हुए किसी एक सामे ने जल्दी, अब मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी पूरी हिस्ट्री निकाल दी और जो मैंने कहा वो सब उन्हें गूगल ने बता दिया। तो मैंने कहा था कल मैं नाम बता दूंगा। उनका नाम है अम्र बिन साबित और उन्हें कहते थे उसैरिम या उसैरम। बात वाज़े हो रही है। इन्हें मैंने 2 मिनट का सहाबी इसलिए कहा क्योंकि बस ये ईमान लाए और अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, तो 2 मिनट से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी इस्लाम पर नहीं है, इसलिए हमने इन्हें कहा 2 मिनट के सहाबी। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इसलिए तकरीर कर रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं ताकि जल्दी से बात से सब मुत्तसिल हो जाएं। तो कल की गुफ्तगू इस मंजिल पर आकर इख्तिताम पजीर हुई कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहीं पर तकरीर रुकी थी। और सिर्फ ये अल्लाह ने नहीं कहा बल्कि रसूल अल्लाह सूरह सफ 14वीं आयत नबी ने भी यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के नुसरत करो और अल्लाह के मददगार बन जाओ। तो मैंने कल यही बात कही कि अल्लाह तो मदद मांगने को शिर्क नहीं कहता
और रसूल अल्लाह भी खुद मदद तलब कर रहे हैं, रसूल के यहाँ भी मदद तलब करना शिर्क नहीं है, तो फिर मसला या अली मदद से है क्यों? और अगर अब कोई कहे कि भाई या अली मदद कुरान से साबित कीजिए, तो आप उसके सामने बस सीधी सीधी ये आयत पढ़िए कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। इसका मतलब ये कि ईमान वाला इस काबिल है कि उससे रसूल मदद मांग रहे हैं। तो जब ईमान वाला मदद कर सकता है, तो जो ईमान वालों का अमीर हो, ईमान वालों का मौला हो, वो क्यों कर मदद नहीं करेगा? लीजिए कुरान से या अली मदद साबित हो गया। अब आपसे कोई कहे कुरान से या अली मदद साबित करो, आप ये आयत पढ़ दीजिए और कहिए कि जब ईमान वाला मदद कर सकता है तो फिर अमीरुल मोमिनीन भी मदद कर सकते हैं। तो हवाला रसूल अल्लाह ने दिया कि जैसे ईसा ने अपने हवारियों से कहा, जैसे ईसा ने अपने सहाबा से कहा, कौन है तुम में जो मेरी नुसरत करे? तो कुरान कहता कालू काल अल हवारियून, ईसा के हवारियों ने कहा नानू अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। ईसा के हवारी कह रहे हैं हम अल्लाह के मददगार हैं। अब हम ये ज़रा सा देखें कि इन्होंने मदद की कि नहीं की। मैं तो ईसा के सहाबा का एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ, ज़रा सा आहिस्ता आहिस्ता सुनिए ताकि फिर मैं नुसरत खोलूँ। कहते हैं यही वाले सहाबा ईसा के, उनमें के 3 सहाबा एक दिन हज़रत ईसा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सोने की ईंट नज़र आई, बड़ी खूबसूरत सी चमक रही थी, और ईसा ने देखकर कहा ये ईंट लोगों को कत्ल करती है, ये ईंट लोगों को मारती है। अब जैसी सहाबा ईसा ने, 3 सहाबी थे ईसा के साथ उस वक्त, जैसी उन्होंने चमकती हुई ईंट देखी, उनके दिल में लालच उभरा। उन्होंने कहा ये तो पता नहीं हमें कहाँ लिए लिए फिरते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हम एक काम करते हैं, इनसे कहते कि आप चलिए हम आ रहे हैं और इस ईंट को बेच के हम ज़रा आपस में पैसे वैसे बांट लेंगे और किस्सा तमाम हो जाएगा। उन्होंने कहा या नबी अल्लाह आप चलिए ज़रा मंजिल पर, हम बस आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ईसा ने कहा चलो ठीक है हम जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। ईसा चले गए। अब वो तीनों आपस में ये प्लानिंग करने लगे कि भाई इसको फ़रोख्त करेंगे, बेचेंगे, और जो भी माल आएगा वो आपस में तकसीम कर लेंगे। ऐसे में ज़ाहिर वक्त बहुत बढ़ गया था, तो 2 में लोगों ने कहा, 2 सहाबियों ने कहा बहुत भूख लग रही है, अब भाई तुम एक काम करो, तीसरे वाले तुम जाओ जाके खाना ले आओ। अब उस बेचारे को पैसे दिए, वो खाना लेने चला। अब उसने ये सोचा कि रास्ते में सोचता हुआ चला कि अगर भाई 3 हिस्से होंगे तो ज़्यादा तो इनके हिस्से में आ जाएगा और मुझे मिलेगा क्या। तो उसने क्या काम किया, खाना भी लिया और जहर भी ले लिया। इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, अभी तकरीर शुरू हो रही है। उन्होंने क्या किया, जो गया था सहाबी खाना लेने ईसा का, उसने खाना भी लिया, जहर भी लिया और खाने में जहर को मिला दिया, और ये सोचने लगा इन दोनों को जहर खिला के मार दूंगा और अकेला मैं कब्ज़ा कर लूँगा। वो जो 2 बैठे थे वो इससे ज़्यादा तेज़ थे। उन्होंने पहले कोई और प्लानिंग की थी। उन्होंने कहा ये जैसी आएगा ना खाना लेकर, हम इसको कत्ल कर देंगे। पता चला इसको हटाकर अब जो ईंट से फ़ायदा होगा वो तुझे और मुझे होगा। और हुआ यही, वो जैसे ही आया खाना लेकर सामने रखा, इन्होंने जल्दी से ईंट उठाई, दूसरी उसके सर पे मारी, वो वहीं मर गया। अब इन्होंने कहा चलो भाई पहले खाना खा लो, भूख बहुत लग रही है। आप ऐसे किस्सा सुन रहे हैं, मैं तो आपको कहीं ले जाना चाह रहा हूँ। कहा भाई अब जल्दी से खाना खाओ ताकि फिर ईंट बेचे और अपना जो है वो मुनाफा हो जाए। ऐसे में दोनों खाना खाने बैठे और जैसे ही खाना खा चुके वहीं पे मर गए। जैसे ही खाना खाया दोनों वहीं पे मर गए। पता चला तीनों की मैयतें पड़ी हुई थी। ऐसे में ईसा आ गए। जब देखा मरे हुए हैं तीनों, तो ईसा ने कहा मैं तो इन्हें पहले ही बता चुका था ये ईंटें मारती हैं।
मगर मेरे लोगों ने तवज्जो नहीं दी और ईंट के चक्कर में मारे गए। लीजिए तकरीर शुरू हो गई। पता चला ये ईसा के साथ चलने वाले लोग थे जिन्होंने जैसे ही माल को देखा तो ईसा से दामन हटा के कहने लगे आप जाएं। पता चला जिसे माल नजर आए वो नुसरत से पीछे हट जाता है। आप सलामत रहिए जो मेरे जुमले को समझ गया। जिसे माल नजर आता है वो नुसरत से पीछे हट जाता है। ये थे ईसा के सहाबा, मगर क्या कहने असहाबे हुसैन के। हुसैन ने कहा वही चले, माल भी जाएगा जान भी जाए। वो ईसा के सहाबा थे, ये हुसैन के सहाबा है। दो जुमले सुन लीजिए, इसलिए कि अगर मौका मिला तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक तकरीर करूं असहाबे हुसैन पर, इसलिए कि ये तो वो नासिर है। भाई ईसा के अंसार ने क्या कहा, नाहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के अंसारी हैं। तो ये तो अल्लाह ने सीधा सीधा उनका जुमला कोट कर दिया। उन्होंने कहा हम मददगार, अल्लाह ने कहा वो कह रहे थे मददगार, मगर हुसैन के असहाब तो वो जिसे इमाम वक्त कहे ऐ अल्लाह के मददगारों, ऐ अली के मददगारों, ऐ रसूल के मददगारों, ऐ जहरा के मददगारों, ऐ हसन के मददगारों, ऐ हुसैन के मददगार। भाई आप ज़ियारत पढ़ते कि नहीं पढ़ते? असहाबे हुसैन के लिए आप क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह। एक नुस्खे में है अंसारा दीन अल्लाह और एक नुस्खा है अंसार अल्लाह। यानी असहाबे हुसैन ने वो काम कर दिया कि लिसानुल्लाह से जुमला निकल रहा है, ऐ अल्लाह के नुसरत करने वालों तुम पर सलाम। तो मैं कहाँ तक आपको असहाबे हुसैन के फ़ज़ाइल सुनाऊं? मौका मिला तो तकरीर होगी, मगर एक जुमला सुन लीजिए। ईसा को छोड़ दिया माल के पीछे, और हुसैन ने पहले ही बता दिया था कि मेरी राह में माल भी जाएगा जान भी जाएगी। लो मैं चिराग जला रहा हूँ, चले जाओ। चिराग बुझ कर फिर जला, और वो अब तक नुसरत के लिए आमादा बैठे थे। तो हुसैन को भी कहना पड़ा इन्नी ला आलमो असहाबन औफा वला खैरा मिन असहाबी। थकिए नहीं, तकरीर अभी शुरू हो रही है। कितना मशहूर जुमला है जिसका तर्जमा थोड़ा सा गैर दकीक होता है, और वो तर्जमा क्या होता है? हुसैन ने कहा जैसे सहाबी मुझे मिले, जैसे सहाबी मुझे मिले ऐसे सहाबी ना नाना को मिले, ऐसे सहाबी ना बाबा को मिले, ऐसे सहाबी ना भैया को मिले। यही तर्जमा सुना है ना आपने, हालांकि सही तर्जमा ये नहीं है। अब तर्जमा सुनिए और जैसे चाहे सुनिए। हुसैन ने कहा इन्नी ला आलमो, मैं नहीं जानता। पता नहीं आप हुसैन के जुमले को समझ रहे हैं या नहीं, फिर सुन लीजिए। हुसैन ने कहा मैं ऐसे असहाब को नहीं जानता जैसे मेरे असहाब, ऐसे वफादार, ऐसे खैर वाले। आपको पता है इमाम का ये स्टेटस नहीं है कि इमाम कहे मैं नहीं जानता। मैं पढ़ चुका पिछले साल पूरा अशरा हकीकत इमामत पर। इमाम तो होता ही वो है जो कहता है आलमो। इमाम ही की जबान पर तो ये जुमला जचता है सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी। जो चाहे पूछ लो, ये इमाम का कैलिबर है। इमाम कभी नहीं कहता कि इन्नी ला आलमो, मैं नहीं जानता। तो अब अगर इमाम ये कहे मैं नहीं जानता तो इसका मतलब क्या होगा? करेंगे कदर जुमले की। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर इमाम वक्त कहे मैं नहीं जानता, इसका मतलब है वो चीज वजूद ही नहीं रखती। आप सलामत रहिए। अगर इमाम वक्त कहे मैं नहीं जानता, इसका मतलब यह है कि वो शय वजूद नहीं रखती। यानी हुसैन ने बता दिया जैसी नुसरत हक करबला वालों ने की, किसी ने नहीं की। अब इतनी मोहब्बत से सुना आपने जुमला, तो एक जुमला मैं बहुत बड़े अपने जाकिर अहले बैत आलल्लाहु मकामहु सैयद अजहर हसन जैदी, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, बहुत अच्छे से जानते हैं अजहर हसन जैदी। जुमला इतना खूबसूरत है कि मैं पढ़ता हूँ और मेरी अजीब कैफियत हो जाती है। कोई वो असहाबे हुसैन पे तकरीर कर रहे थे,
मजमे में एक शख्स उठ गया, कहने लगा क़िबला एक लफ्ज़ में असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन समझा दें। भाई लुत्फ ले लें थोड़ा सा, तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, अभी होगी, अभी मैं चार्ज हो रहा हूँ। उठा मजमे से, कहने लगा हुजूर असहाबे हुसैन और असहाबे हुसैन का फ़र्क बता दीजिए एक जुमले में। क्या ज़हानत थी और क्या फसाद थी। कहने लगे असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन में आओ और जाओ का फ़र्क है। आप सलामत रहिए। बात पहुंची। कहने लगे हुसैन के असहाब और रसूल के असहाब में आओ और जाओ का फ़र्क है। का वाज़े कीजिए। का रसूल कहते थे आओ, कोई आता नहीं था, हुसैन कहते थे जाओ। नुसरत हक मौजू पसंद आ रहा है। नुसरत हक का हुसैन कहते थे जाओ, कोई जाता नहीं था। रसूल कहते थे आओ, कोई आता नहीं था। और ऐसे ऐसे हीले और ऐसे बहाने कि मैं क्या बताऊं, कि किसी तरह नुसरत से बच जाए। रसूल अल्लाह ने बड़ी मुश्किलों से तैयार किया चलने के लिए। ऐसे में बाहर निकले और एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया। अब भाई जुमले ज़रा सा नोट करते जाइए। एक दूसरे को डराने लगे। क्या इतनी मुश्किल से रसूल अल्लाह बाहर लाए और आसमान पे देखकर कहने लगे रसूल अल्लाह इस जंग में नहीं चलें। रसूल अल्लाह को मशवरा दिया। रसूल अल्लाह ने कहा क्यों क्यों। कहने लगे रसूल अल्लाह हमारे यहाँ रस्म है कि जब परिंदे मुंतशिर हो जाएं, फड़कते हुए इधर उधर चले जाएं, तो यह है फाले बद। और जो जाता है ऐसी फाले बद में वो शिकस्त खाकर लौटता है। रसूल ने कहा हम बड़े अच्छे से तुम्हारे इरादे जानते। भाई नुसरत हक के लिए ये बातें जहनों में पड़ जाना ज़रूर। नबी ने कहा हम बहुत अच्छे से जानते तुम्हारे इरादे क्या हैं, चलना है तो चलो, ये उल्टे सीधे बहाने ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि रसूल अल्लाह ने नुसरत हक के लिए आमादा किया और रसूल अल्लाह से कहने लगे नहीं रसूल अल्लाह छोड़ दीजिए। अच्छा कभी बहाना बनाते थे बहुत दूर का सफ़र है, बहुत दूर का सफ़र है, कहाँ हम थक जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, और ये होगा और वो होगा। यानी जहाँ रसूल अल्लाह कुछ कहें तो ऐसे ऐसे बहाने बनाते कि किसी तरह हम नुसरत हक से बच जाएं। और जब आ जाते मैदान में तब एक दूसरे के पीछे कि किसी तरह हम पे निगाह ना पड़े। अब समझ रहे मैं ऐसी कोई किस्सा सुना रहा हूँ? नहीं नहीं, यही जुमला तो जनाबे सैयदा ने दरबार में कहा था कि आज तुम बड़ा इस्लाम का कलमा पढ़ के हमें बताते हो इस्लाम क्या है। क्या वो भूल गए जब मेरा बाप तुम्हें मैदान में जाने के लिए आवाजें देता था और तुम सब एक दूसरे के पीछे छुपते चले जाते थे, और ऐसे में मेरा शेर अली अपनी जुल्फ़िकार सैयदा बीबी ने बताया कि तुम नुसरत हक क्या समझोगे, वो तो मेरा अली था जो नुसरत हक के लिए ऐसे जाता था और तुम उस पर भी सहम जाते थे और तुम चाहते थे कि बस अब अली की लाश आए और अब अली कत्ल हो जाए और अब अली कत्ल हो जाए। मगर क्या कहने शजाअत अली के, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सैयदा कह रही हैं, फरमाती है क्या कहने शजाअत अली के, जब भी अली आते दुश्मन खुदा और रसूल का सर लेके लौटते। तो अब जो कहते कब तक अली की जंगें होंगी, अरे सैयदा ने बता दिया जब तक दुश्मन हो तब तक अली की जंग का जिक्र होगा। फदक फदक के खुतबे का एक हिस्सा अली की जंगों का है, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो अजहर हसन ज़ैदी ने क्या कहा कि आओ और जाओ का फ़र्क है। इन्हें रसूल अल्लाह कहते थे आओ, ये आते नहीं थे।
हुसैन कहते थे जाओ, वो जाते नहीं थे। बातें पहुंच रही हैं आप तक? तो बात क्या हो रही है? बात कुल इतनी हो रही है कि नुसरत हक किसे कहते हैं और नुसरत हक अदा कैसे हो जाए। बातें बहुत सारी हैं। अब सवाल ये कि बस लीजिए, मैं आयत शुरू कर रहा हूं, मजमा आ चुका। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तर्जमा भूले तो नहीं आप लोग? इन तंसुरुल्लाह, मगर अल्लाह ने पहले कहा ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, सब बोले ना, सब बोले, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यही है ना आयत। अब यहां पर रागिब इस्फहानी, बहुत बड़े अहले सुन्नत के लुगत के इमाम, उन्होंने कुरान का लुगत लिखा मुफरदातुल कुरान के नाम से। उन्होंने यहाँ पे बहस की कि ये जो अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो अल्लाह की मदद तो समझ आती है, सबको पता है ना भाई, अल्लाह हकीकी मददगार है, अल्लाह की मदद वाज़े। अब उन्होंने सवाल उठाया अल्लाह की मदद कैसे होती है? अल्लाह की मदद कैसे होती है? अल्लाह मदद करता है, सबको पता है। अल्लाह की मदद कैसे हो, उस पे उन्होंने नीचे लिखा दरअसल अल्लाह के बंदों की मदद अल्लाह की मदद है। थके नहीं, थके नहीं, तकरीर शुरू हो गई। उन्होंने नीचे लिखा अल्लाह के बंदों की मदद। किसकी मदद? बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, बैठ जाओ, टहलो नहीं, मजलिस हो रही है, इधर देखो, मजलिस सुनो। मिल के बुलंद आवाज में सलावात पढ़ें आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रागिब इस्फहानी ने कहा अल्लाह की मदद वाज़े है, अल्लाह मददगार है। ये सवाल ये है कि ये जो अल्लाह कह रहा है तुम मेरी मदद करो, तो अल्लाह की मदद कैसे होती है? तो उन्होंने नीचे क्या लिखा लुगत में कि अल्लाह के बंदों की मदद। सब बोलिए अल्लाह के बंदों की मदद। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुदूद इलाहिया की मदद, और इसकी मदद, और उसकी मदद, और उसकी मदद, और उसकी मदद। यानी लुब्बे लबाब उनकी बात का ये है कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, जो अल्लाह की तरफ से हुज्जत होता है, जो अल्लाह की तरफ से वली दौरा होता है, उसकी मदद अल्लाह की मदद है। समझ गए आप? यानी अल्लाह की जो भी हुज्जत हो, इसकी दलील आपको हजरत ईसा से मिल जाए। यही जो मैं आयत पढ़ा हूं, ईसा ने कहा मन अंसारी लल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे? गोया ईसा की मदद, सब बोले ना, ईसा की मदद, रसूल की मदद। तो अब ये जो अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर ये आयत इस वक्त, यानी जिस वक्त हम बैठे हैं रात के 1:21 पर, और जो आज तारीख है 4 मुहर्रम की शब में, तो अब मैं आपसे सवाल करूं, मुतालबा तो अल्लाह आपसे भी कर रहा है। भाई बोले ना अगर बात पहुंच रही है, मुतालबा तो अल्लाह आपसे भी कर रहा है। ए ईमान वालो, ए वो लोगों जो इस वक्त काज़मैन में अब्बास अली हादी को सुन रहे हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो मैं कहूँ परवरदिगार हम तेरी मदद कैसे करें? वो कहेगा जो हुज्जत है इस अहद की उसकी मदद करो, इस अहद की जो हुज्जत है उसकी मदद करो, गोया अल्लाह की मदद। मैं कहूँ परवरदिगार वो तो पर्दा गैब में है, हमारे जो हुज्जत और इमाम हैं वो इस वक्त पर्दा गैब में है, हम उनकी मदद कैसे करें? तो एक ही बात हर आलिम बढ़ के कहेगा, जो हुज्जत की गैबत में सबसे अफजल काम हो वो करना, उसका करना ऐसा है जैसे अल्लाह की मदद करना, अल्लाह की मदद करना। अब जो मैंने हदीसों को खंगालना शुरू किया कि महदी की गैबत में करना क्या है, अफजल क्या है, तो रिवायत मिली अफजलुल इबादा इंतजारुल फरज। नुसरत हक समझा रहा हूं, हदीस में आया महदी की गैबत में सबसे अफजल इबादत है इमाम का इंतजार। अब ये जो हमें कहते हैं आप क्या कर रहे हैं इमाम के लिए, कहां बैठे आप तकरीर सुन रहे हैं? यही तो आजकल का आप कर क्या रहे हैं इमाम
के लिए, तो पलट के कहिए वो ही कर रहे हैं जो इमाम ने कहा है। भाई तवज्जो कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं। ये सवाल है आप इमाम के लिए कर क्या रहे हैं, तो पलट के कहिए हम वही कर रहे हैं जो इमाम ने कहा है। हम वो थोड़ी करेंगे जो आप कह रहे हैं, हम वो करेंगे जो इमाम ने कहा। इमाम ने क्या कहा? अफजलुल इबादा, बोले ना इंतजारुल फरज, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत के दौर में सबसे अफजल इबादत है इंतजार। अब मेरे जुमले की कदर करना। अब अगर कोई पूछे तुम इंतजार मेहदी कर रहे हो, कहना नहीं हम नुसरत हक कर रहे हैं। बातें वाजे हो रही हैं, हम नुसरत हक कर रहे हैं। पता चला तकरीर को मैं अजीब रुख पे लेके जा रहा हूं। जो जमाने की हुज्जत हो उसकी मदद अल्लाह की मदद है। अब भौंकते रहे जमाने वाले कि अबू तालिब ये और वो और ईमान नहीं था और मोमिन नहीं थे। उनसे कहिए आपको जो कहना है कहिए, मगर रसूल के नासिर थे, इससे तो पीछे नहीं हटेंगे। रसूल अल्लाह की नुसरत अबू तालिब ने की, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। तो पलट के कहिएगा अरे कलमे की बात छोड़िए, अबू तालिब नुसरत खुदा कर रहे थे। ये सिर्फ बच्चे नारे लगाएंगे, बड़े बिल्कुल चुप। बात या अली भाई, बातें पहुंची। यानी हुज्जते वक्त जो है उसकी मदद गोया अल्लाह की मदद है। तो हजरत अबू तालिब की नुसरत पर तो कोई कलाम नहीं है ना। यानी कोई मुअर्रिख मुसलमान ये तो नहीं कह सकता कि अबू तालिब ने नुसरत नहीं की। एक ही मौजू है, 1400 सालों से चला आ रहा है, ईमान 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 ईमान। असल में मसला है हम लोगों का, हमारा मसला है, हम दलीलें देने लग जाते हैं। और मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि भाई हमेशा दलीलें नहीं दिया कीजिए, बाज़ों का सवाल पलट कर लीजिए। बोले ठीक है जो आप कह रहे हैं हज़रत अबू तालिब के बारे में, ठीक है जो आप कह रहे हैं हम चुपचाप कबूल कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो उनके और उनके और उनके और उनके अब्बा के बारे में बताइए आपका क्या अकीदा है। चलिए हम कम से कम नुसरत तो साबित कर देंगे, आप तो वो भी नहीं साबित कर सकते, इसलिए कि आप करेंगे कैसे? रसूल उनके अब्बा ही से तो लड़ रहे थे। कैसे साबित होगी बात? तो आप नुसरत हक, या अली, अल्लाहुम्मा। मैं आसमान की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो बहुत सामने की बात कर रहा हूं। देखिए दलीलें बहुत है ईमान अबू तालिब पर देने के लिए, लेकिन बस एक जुमला कहकर मैं नुसरत पर आऊंगा। कहूं जुमला? कोई कुछ भी कहता रहे अबू तालिब के ईमान के एतबार से ये और वो, आप किसी के कान किसी बात पर कान ना धरे, बल्कि मैं आपको आपके इमाम का एक कौल सुना देता हूँ जिस पर इससे बड़ी कोई दलील नहीं है। और कैसे सुनेंगे आप? किसी ने आपके इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को इमाम रिज़ा को ख़त लिखा और कहने लगा मौला मैं जिस जगह पे रहता हूँ ये लोग मुझे छेड़ते, और छेड़ते क्या है? ये लोग हर वक्त मुझसे आपके जद अबू तालिब के ईमान पर बहस करते हैं। ऐसा जवाब इमाम ने दिया, आप लोग अजीब कशमकश में और खुशी की कैफियत से झूम उठेंगे। इमाम ने कलम उठाया और ख़त लिखा, कहा सुनो, अब अगर तुमसे कोई ईमान अबू तालिब पर बहस करे तो उसे मेरा पैगाम पहुंचा देना।
जो अबू तालिब के ईमान का इकरार ना करे, अल्लाह औंधे मुंह जहन्नम में फेंक दे। समझ रहे हैं आप? यानी इमाम ने कहा खबरदार, अगर कोई ईमान पर गुफ्तगू करे तो पलट कर कहना, जो ईमान का इकरार नहीं करेगा अल्लाह औंधे मुंह जहन्नम में फेंक देगा। बात समझे कि नहीं समझे? हमें तो नुसरत समझानी है। अब अबू तालिब को आप ईमान से ऊपर नासिर की हैसियत से देखिए, और फिर देखिए कि अबू तालिब ने नुसरत कैसे की। अब ये भी मुसलमानों की बड़ी अजीब व गरीब बातें, और मैं ये आपको बता देता हूँ कि किसी तरीके से दुश्मन के लिए तो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर आ जाते हैं, मगर जो अहले हक हैं, जिन्होंने नुसरत हक की, उनके खिलाफ अजीबो गरीब बात है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि मैं तो खुद जब पढ़ता हूं तो मैं हिल जाता हूं, मैं इस वाक़े का करूं क्या। और बड़ी बड़ी सीरत के लिखने वालों ने वाक़या लिखा, सुनिए आप लोग। सीरत हलबिया में ये वाक़या मौजूद है, सुनाऊं वाक़या? अब वाक़या क्या है? कहने लगे कि अबू लहब जो है ना, अबू लहब लानतुल्लाह अलैह, अबू लहब जो है ना, है तो वो जहन्नम में है। अच्छा, उसको जन्नत में इसलिए नहीं ला पा रहे कि कुरान कह चुका, शाबाश आप सलामत रहिए, कुरान ने उसकी पूरी जहन्नम का नक्शा खींचा। अब उसे पकड़ के जन्नत में तो नहीं ला सकते। अब करे क्या, किया क्या, वो सुन लीजिए। कहने लगे है तो जहन्नम में, मगर हर इतवार वाले दिन, अभी यानी परसों जो इतवार, मैं भाई पता नहीं आप लोग मेरी बातों पे ऐसे हंस क्यों पड़ जाते हैं, हालांकि मैं तो आपको रिवायतें सुना रहा हूँ। कहने लगे हर इतवार वाले दिन उसको जहन्नम में ठंडा शरबत मिलता है। ठंडा शरबत जहन्नम में, ठंडा शरबत। अब उसकी उन्होंने वजह लिखी क्यों मिलता है, वो सुन लीजिए। कहने लगे साहब हुआ ये कि जब रसूल अल्लाह की विलादत हुई ना, रसूल अल्लाह जब दुनिया में तशरीफ़ लाए ज़ाहिरी तौर पर, तो जिस सौबिया जो थी कनीज़ अबू लहब की, उसने बड़ी खुशी में आकर अबू लहब को बताया, मुबारक हो आपके भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ है। तो जैसे ही अबू लहब ने सुना, खुशी से ऐसे उंगली उठाई और इशारा किया, हमने तुझे आज़ाद कर दिया। बस समझ गया, समझे कि नहीं समझे? ऐसे उंगली उठाई, कहा हमने तुझे आज़ाद कर दिया। कहते भाई जो उसने उंगली उठाई ना, जहन्नम में शरबत मिलता है, और इसी उंगली को डालकर वो ऐसे इतवार वाले दिन शरबत पीता है। हर इतवार को उसको शरबत मिलता है जहन्नम में। तो अब मुझे बताइए मैं इस पे हंसूं कि रोऊं? क्या करूं मैं इस बात पे? यानी तवज्जो, जिसने जरा सी उंगली उठाई रसूल के लिए, उसे तो आप जहन्नम में भी शरबत पहुंचा दे, और जो सारी जिंदगी नुसरत हक करता रहा, उसके खिलाफ बोलते नहीं थकते। वाह रे मुसलमान! या रसूल अल्लाह, ये है नुसरत हक। आप समझ रहे हैं नुसरत हक? अब देखिए, मैंने कहा अबू तालिब को नुसरत के आईने में देखिए। बहुत बातें हैं मेरे पास बताने के लिए, मगर बस इतनी बात काफ़ी है कि जब तक अबू तालिब मौजूद है नुसरत हक के लिए, उस वक्त तक किसी की निगाह नहीं है जो मोहम्मद की तरफ उठ सके। यह है नुसरत हक। बहुत अहम बातें आपके हवाले करनी है, और कल के लिए मैं आज तमहीद बना रहा हूँ। अबू तालिब ऐसी नुसरत हक के लिखा यह है, एक दिन रसूल अल्लाह मिल नहीं रहे थे, नहीं मिले रसूल अल्लाह, गुम। ऐसे में अबू तालिब ने ढूंढा, मक्के की गलियों में ढूंढा, नहीं मिले। तो अब अबू तालिब ने क्या काम किया वो देखिए। कहते हैं अबू तालिब ने एक एक बनी हाशिम के जवान को बुलाया और कहा सब अपनी अपनी अबा के दामन में तलवारें छुपा लो।
और ये जितने सरदार बैठे, अबू लहब, अबू जहल और फुला अबू और फुला अबू और फुला अबू, ये जितने अबू 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 बैठे, इन सब के पहलू में तलवारें लेकर बैठ जाओ और मैं मोहम्मद को ढूंढने निकल रहा हूं। ऐसे में अबू तालिब चले और तैयारी क्या थी, चले और आवाजें देते हुए चले, या नबी अल्लाह। कहां आपने जुमले का लुत्फ लिया, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और कैसे आपको ईमान चाहिए, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐ मूसा की निशानी, ऐ ईसा की निशानी, ऐ इब्राहिम की निशानी, ये कहते हुए चले। देखा दूर से रसूल आ रहे, अबू तालिब को मिले, कहते हैं आंखों से आंसू टपके, भतीजे की गर्दन में बाहें डाल ली, बड़ी मोहब्बत से प्यार किया और कहा, ए मोहम्मद, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारा चचा नुसरत हक कैसे कर रहा है। ये कह के रसूल अल्लाह का हाथ थामा और मक्के के साए में लेकर आए। एक बार सबको मुखातिब करके कहा, ऐ बनी हाशिम के जवानों, बताओ अगर आज मोहम्मद ना मिलते तो क्या होता। भाई ये जुमला सुनना था। एक बार तलवारें चमकने लगी। तलवारें चमकने लगी। अबू तालिब ने जलाल के आलम में कहा, अगर आज मोहम्मद न मिलते तो किसी सरदार के धड़ पर सर न रहता, किसी सरदार के धड़ पर सर न रहता। यह है नुसरत हक। तो भाई हमारे पास तो बड़े किस्से हैं। अली के बाबा ने नुसरत कैसे की, तो आपने तो कहा है ना, हुसैन के साथ उनका भी जिक्र हो जाए और उनका भी जिक्र हो जाए और उनका भी जिक्र हो जाए। बस इतना बता दीजिए, रसूल की नुसरत अब्बा ने कब की थी। हम तो हुसैन के अशरे में हुसैन के दादा का जिक्र कर रहे हैं, नुसरत हक का बयान हो रहा है। ये था अबू तालिब का प्रोटोकॉल। और ऐसे में एक दिन हुआ क्या, रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। कैसे सुनेंगे आप ये वाकया, रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही सजदे में गए तो कहते हैं जितने वहाँ काबे के साए में मुशरिक खड़े थे, एक मुशरिक को कहने लगे कि गलाजत जमा कर, माज़ल्ला नस्तजीरु बिल्लाह, और रसूल के सर पे डाल दे। वो आगे बढ़ा, उसने तमाम गलाजतें उठाई और रसूल अल्लाह के सर पे डाल दी। रसूल अल्लाह ने नमाज तमाम की। कहूँ जुमला, रसूल अल्लाह ने नमाज तमाम की, आंखों में आंसू थे। नमाज तमाम करके अल्लाह के घर से चले अबू तालिब के घर। कहाँ आप मेरा जुमला समझे, आपकी खामोशी बता रही है जुमला समझे नहीं। चलिए मैं फिर जुमला बदल के कह दूं, रसूल अल्लाह के घर से उठकर अबू तालिब से मदद मांगने जा रहे। अरे नमाज छोड़कर, नमाज में कहते या अल्लाह मदद, नमाज को छोड़ा का या अबू तालिब मदद। बातें पहुंच रही हैं। कहते हैं अबू तालिब के पास रसूल अल्लाह आए और आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या जलाल के आलम में भतीजे को देखा, का भतीजे ये आंसू कैसे, पूरी दास्तान सुनाई कि क्या हुआ। अब समझो नुसरत हक क्या है। एक बार जलाल के आलम में तलवार को सौते हुए अली का बाबा, अली का बाबा, अली का बाबा, शजाअत का धनी। चलो जुमला सुन लो, हदीस सुना रहा हूँ रसूल अल्लाह की। ऐसी शजाअत अबू तालिब की कि रसूल अल्लाह को कहना पड़ा, अगर परवरदिगार पूरी दुनिया को अबू तालिब की नस्ल में रखता तो कोई माँ बुज़दिल बच्चा पैदा नहीं करती।
नुसरत हक एक बार जलाल के आलम में तलवार को सौता, कहा चलो भतीजे, ये कहकर काबे के साए में आए और एक बार रसूल अल्लाह को देखकर कहा किसने गुस्ताखी की, किसने गुस्ताखी की? रसूल अल्लाह ने अंगुष्ठ उठाई, कहा चाचा इसने गुस्ताखी की, बस ये कहना था। एक बार अबू तालिब आगे बढ़े, अभी बढ़ रहे थे कि वही पुराना तरीका, भागो भागो भागो। अबू तालिब ने कहा सबके चेहरे पहचानता हूं, कहां तक भागोगे, घरों में जाओगे, घुस के मारूंगा, यहीं पे ठहरो। ये कहकर एक बार अबू तालिब ने गलाजत को जमा किया और जितने खड़े थे सबके मुंह पे मलना शुरू। नुसरत हक आप सलामत रहिए, खुदा आपको नजर बस से महफूज रखे। तकरीर खात्मे पे जा रही है, ये है अबू तालिब। मैं कह रहा हूं ना, अशरे का जो मौजू मैं रखता हूं, मवाद इतना जहन में होता है कि मैं खुद परेशान हो जाता हूं, क्या पढ़ूं क्या रोकूं, क्या पढ़ूं क्या रोकूं। मगर अब जो मोहब्बत से आप सुनते हैं, जो बातें आ जाती हैं उनको सुन लीजिए, इसलिए कि तकरीर को मंजिल पे लेके जाना है। ये है अबू तालिब नासिर रसूल। कुछ आ रही है नुसरत हक समझ में है? नुसरत हक आ रही है समझ में? अब यही अबू तालिब ऐसी नुसरत की कि लिखा शेबे अबी तालिब में अपने बच्चों को हटा हटा कर जगह बदलवाते थे, इसलिए कि खौफ ये था कि कहीं रात को कोई रसूल अल्लाह पे तलवार ना चलाए। इसलिए शिया सुन्नी किताबों में लिखा है रसूल को हटाते थे, अकील को लिटाते थे, रसूल को उठाते थे, जाफर को लिटाते थे, रसूल को हटाते थे, अली को लिटाते थे। ऐसी आदत डाली थी अबू तालिब ने बिस्तरे रसूल पर अपने बच्चों को लिटाने की। जब शबे हिजरत अली से पूछा बिस्तर पे लेटोगे, अली घबराए न। ये बाप की नुसरत हक की तरबियत थी। रसूल अल्लाह के बिस्तर को छोटा ना समझिए, रसूल अल्लाह का बिस्तर बहुत अजीम जगह है, बहुत अजीम जगह है। दो जुमले बिस्तरे रसूल पे भी सुन लीजिए, बिस्तरे रसूल भी मौजू बनना चाहिए। सुन लीजिए दो जुमले। कहते हैं कि जब अबू सुफियान मुआहदा करने के लिए सुलह हुदैबिया के बाद आया मदीने मक्के से कि किसी तरह मुआहदा हो जाए, तो रसूल अल्लाह के उस हुजरे में गया जहां बेटी ब्याह के आई थी, उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी। आया घर में, रसूल अल्लाह का बिस्तर लगा था, चला कि मैं रसूल अल्लाह के बिस्तर पे बैठूं। ऐसे में जल्दी से उम्मे हबीबा गई, उन्होंने रसूल अल्लाह का बिस्तर समेट दिया। अब भाई सुन्नी किताबों में ना लिखा होता तो मैं ना पढ़ता, घबराए नहीं, बात रिकॉर्ड हो रही है, पढ़ के कह रहा हूं। जैसे ही बिस्तर लपेटा, अब्बा नाराज हो गए। अरे बेटी तुमने क्या किया, तुमने बिस्तर उठा लिया। अब्बा तो लेटने आए थे, बैठने आए थे, तुमने बिस्तर उठा लिया। कहा आप इस पे बैठ नहीं सकते। कहा आप ठीक है बाप हैं मगर इस पर बैठ नहीं सकते। कहा क्यों? कहा बिस्तरे रसूल है। अरे अबू सुफियान की बेटी ने बता दिया बिस्तरे रसूल पर हर एक नहीं बैठ सकता, इसी का तो मातम करते हैं। ये तो घर की बात है, जब कोई बिस्तर पे नहीं बैठ सकता मिंबर पे कैसे बैठेगा? का बिस्तर रसूल पे आप नहीं बैठ सकते। ऐसी मोहब्बत से जुमला सुना तो फिर एक जुमला सुन लीजिए। रसूल अल्लाह के लिए मुश्किल थोड़ी था, किसी को भी उठाते कहते भाई हमारे बिस्तर पे लेट जाओ। आज शब हिजरत है, ये भी तो नुसरत हक है, ये भी फरमाइश है कि भाई एक तकरीर शब हिजरत पे भी हो जाए।
किसी ने फरमाइश की है, बहुत अहम फरमाइश है, तो हम नुसरत हक में पूरी करेंगे, मगर आज की हद तक एक जुमला तो सुन लीजिए। सुनाऊं? अली ही क्यों लेटे भाई बिस्तर रसूल पर, कोई और लेट जाता। किसी को भी पकड़ते रसूल अल्लाह कहते चलो लेटो। रसूल अल्लाह ने किसी से पूछा भी नहीं, अली के पास आए, कहने लगे लेटोगे हमारे बिस्तर पे। अब सवाल ये किसी और को लिटाया क्यों नहीं? अब मुझे तो ये लगता है, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, उसी को लिटाना था जो हू बहू रसूल जैसा हो। अब जाकर किताबों में पढ़िए, लिखा है कोई इतने लंबे थे कि खड़े खड़े मस्जिद नबवी की दीवारों से लोगों को छेड़ते थे। इतना लंबा कद था, वहीं पे खड़े खड़े लोगों को छेड़ते थे। अब अगर ये नबी के बिस्तर पे आते, सर कहाँ जाता और पैर कहाँ जाते? तो रसूल अल्लाह ने चाहा कि उसे लिटाएं जो हू बहू हमारी शबी हो। यहाँ से उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो माज़ल्लाह कहते हैं अली का कद छोटा था। अब कुछ भी लिखना है लिखते जाइए, मगर हम इतना जानते हैं जितना कद रसूल का था उतना कद अली का था। अब करो गुस्ताखी रसूल। अली का कद उतना ही था जितना रसूल अल्लाह का कद था। बात भूले तो नहीं, आखिरी जुमले तकरीर के, अबू तालिब अपने बच्चों की जगह, रसूल अल्लाह की जगह अपने बच्चों को लिटाते और नुसरत हक अदा करते। तो आज मैं चाहता हूँ अबू तालिब के एक बेटे की नुसरत हक सुना दूँ, सिर्फ एक बेटे की, और फिर कल से इंशाअल्लाह मौजू खुलेगा। पसंद आ रहा है मौजू आप लोगों को? नुसरत हक पसंद आ रहा है आप लोग को? आ रहा है पसंद नुसरत हक? लीजिए बद तकरीर के आखिरी जुमले। एक बेटा है अबू तालिब का जिसका नाम है अकील। अकील नाम है। अब इन पर जाहिर है कि लोगों ने बहसें की कि भाई ये तो शाम चले गए थे अली को छोड़ के। ये किताबी बहस है, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो महफूज कर ले जहन में। कहते हैं अकील जो थे ना अबू तालिब के बेटे, वो अली को छोड़ के शाम चले गए थे। क्यों? इसलिए क्योंकि अली से मुतालबात किए थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। और तौबा 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 तौबा, कैसे मैं बताऊं ये बातें, बच्चे महफूज करें। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं कि अली से कह रहे थे कि मुझे कुछ माल दे दीजिए बैतुल माल से। तो अली ने किया। आप लोग ज़रा सा मुझे इंसाफ से बताइए, आप अली से ही तवक्को रखते हैं कि अली ने हाथ उठाकर जो चल रहा था दिया या चराग, उस पे ऐसे हाथ रख दिया और उनका हाथ जला दिया और उनको कहने लगे कैसा लगा तुम्हें? ये भाई हमारी किताबों नहीं, बाहर की किताबों में लिखा है। कहने लगे कैसा लगा तुम्हें? तो अकील ने कहा अली तुम अपने बड़े भाई का हाथ जला रहे हो? तो पलट के अली ने कहा कि जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं हो रही, और फिर ऐसे में क्या गुस्ताखी की वो आपको पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी बातें नहीं है। अगर कोई आलिम कर रहा है मिंबर से तो कान न धरिए, कान न धरिए। अब कुछ है ही नहीं, मतलब अकील की फजीलत पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, यही पढ़े चले जा रहे हैं। और पढ़ते ये वाला वाक़या सुना, कहते खबरदार अली अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, आप लोगों को क्या छोड़ेंगे। हमने अपने कानों से बातें सुनी, इसलिए अर्ज कर रहे हैं, मिंबरों पे आ गया ये मौजू। अब भाई हम ऐसे वाले अकील को और अली को तो नहीं जानते। मैं आपको बताता हूं हम किस अकील और अली को जानते, इसलिए कि अली अपने बड़े भाई के साथ ये करेंगे। आप अपने जैसा समझ रहे हैं अली और अकील को? अरे अली तो अपने भाई का बड़ा एहतराम करते थे। और दलील कैसे पता चली? आए अकील के पास और कहा भैया ऐसी लड़की तलाश कीजिए जिससे अब्बास जैसा बेटा। हम तो ऐसे अकील और अली को जानते जो आप किस्सा मन घड़त सुना रहे। हम ऐसे मौला अली को और मौला अकील को नहीं जानते। हमारे तो हज़रत अकील ये है और मौला अली ये है कि छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है एक ऐसी खातून का इंतखाब कीजिए कि जो शजा हो। तो अब देखिए कितना अली को एतमाद है अकील पर।
कितना है। तो अब सवाल ये, फिर ये अकील के खिलाफ कलम क्यों चल रहा है? अब इसका बस जवाब सुनिए, नुसरत हक तकरीर तमाम। अकील के खिलाफ गलत बातें क्यों लिखी जा रही हैं, बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? सुना दूं बात, उसकी वजह सुन लीजिए। चूंकि अली ने अकील से कहा कि एक ऐसी शजा खातून, बहादुर कबीले की खातून का इंतखाब करे जिससे मुझे अब्बास सा बेटा हो। यानी अली ने ज़माने वाले को बताया कि मैं अकील से इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये शजरों का माहिर है। तकरीर खात्मे पर आ गई है। अच्छा, अली तो खुद क्या अली को नहीं पता? भाई अली को नहीं पता कि कौन जो है वो शजा कबीला होगा? अली को नहीं पता, अली का तो शोबा ही यही है। अच्छा, अली को नहीं पता होगा कि किस शजरे में मुझे अब्बास मिलेंगे? अरे अली तो बहुत दूर, वो तो अली की जुल्फ़िकार है, वो तो अली की तलवार है कि चलते 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 एकदम सफ़ों में ठहर जाती है। और ऐसे में मालिक अश्तर कहे इतने ही बंदे मैंने मारे, एक ज्यादा अली ने मारा। अली ने घूर के देखा, काम मालिक अपनी तलवार का मेरी तलवार से मुकाबला कर रहे हो? अरे मेरी तलवार शजरे देख के चलती है। तो जहां शजरे देखकर अली की तलवार चल रही हो, तो क्या अली को नहीं पता कि किस शजरे में बहादुर खातून होंगी और उससे अब्बास बेटा होगा? है, तकरीर खात्मे पर है। कहते अली ने सवाल इसलिए किया कि अकील माहिर अंसाब थे, अकील शजरा शनास थे, और जाहिर है कि एक वजह यह है इनसे दुश्मनी की। अब वो भी सुन लीजिए। और किताबों में उसदुल गाबा अहले सुन्नत की किताब, उसमें ये रिवायत है। कहते अकील मस्जिद नबवी के सहन में मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते थे और लोग उनके पास आते थे और कहते थे आप तो माहिर अंसाब हैं, ज़रा हमारा शजरा बताइए, शजरा बताइए। और अकील बताते थे। अब वो जैसी अकील बताते थे तो जो उनके यहाँ मशहूर था अकील उसके खिलाफ बताते थे। ऐसे आप ठंडे पड़ गए। भाई मैं तो 5वीं तकरीर कर रहा हूँ सुबह से, मगर मैं तो आपकी तरह ऐसे नहीं चुपचाप बैठा, मैं तो बोले चला जा रहा हूँ। तवज्जो, आखिरी जुमले तकरीर के। अब जैसी अकील शजरा सुनाते थे, अब वो दोस्त यार सारे खड़े हुए, तो वो तो उनको कहते थे दोस्त के अब्बा हैं और वो दोस्त के दादा हैं। ऐसे में जब अकील शजरा सुनाते थे वो तो कोई और नाम ले रहे। माहिर अंसाब है ना, अकील ने तो कोई और नाम ले लिया। तो फिर वो चिढ़ के कहते थे आप गलत शजरा सुना रहे हैं। तो अकील कहते थे भाई जो सही सुना रहे उससे जाके पूछ लो, हम तो तुम्हें हकीकत सुना रहे। तो ऐसे में बहुत से लोग चिढ़ते थे कि भाई हमारे तो शजरे खुल रहे और हमारी हकीकतें सामने आ रही हैं। इसलिए मुअर्रिखीन ने अकील के खिलाफ कलम चलाया। अब जो ये एतराज़ करते हैं, आखिरी जुमले तकरीर के, अब जो ये एतराज़ करते हैं अकील शाम गए क्यों? अकील शाम गए क्यों? किताबों में कुछ भी लिखा हो, मगर मैं दलील के साथ कह रहा हूं, अली शाह अकील शाम इसलिए गए ताकि नुसरत हक हो जाए। अकील नुसरत हक करने के लिए शाम गए। आप कहिए कैसे? इसलिए कि हाकिम अकील को अपनी तरफ ला रहा था कुछ और करने के लिए, मगर अकील कैसे नुसरत हक कर रहे थे? आखिरी जुमले हैं, जाग कर सुनिएगा। कहते जब पहली बार अकील पहुंचे अमीर शाम के दरबार में, तो उसने मजाक उड़ाने के लिए कहा मरहबा मरहबा उसे जो अबू लहब का भतीजा है। भाई जाग जाओ, आखिरी जुमला है। उसने छेड़ने के लिए कहा मरहबा मरहबा उस शख्स को कि जो अबू लहब का, अभी अबू लहब के बारे में बताया तो तब्बत यदा अबी लहब, तो उसने छेड़ा और ऐसी हाजिर जवाबी अकील की। उसने कहा मरहबा मरहबा उस शख्स को
जो अबू लहब का भतीजा है। अकील ने कहा उसको भी मरहबा कि जो हम्मालतल हतब का भतीजा है। चलिए मैं किताब से बताता हूँ, किताब में क्या लिखा है। कहते जैसे अकील आए उसने कहा मरहबा मरहबा उस शख्स को जिसका चचा अबू लहब है। तो पलट के अकील ने कहा उसको भी मरहबा जिसकी फुप्पी अम्मालतल हतब है। ये है नुसरत हक, ये है नुसरत हक। कहते जैसी जुमला कहा तो अब वो परेशान तो हो गया। तो अकील ने जल्दी से जुमले की शरह कर दी। कहा हम्मालतल हतब वो जिसके लिए कुरान ने कहा गर्दन में रस्सी पड़ी है और जहन्नम में बैठी है। सूरह लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आयत से पढ़ दिया। कहा वो हम्मालतल हतब के जिसकी गर्दन में रस्सी है। अब इसने फिर छेड़ा, कहने लगा ये तो बताओ अभी अबू लहब जहन्नम में कर क्या रहे होंगे। भतीजे को छेड़ा, कहा ये तो बताओ अभी अबू लहब जहन्नम में कर क्या रहे होंगे। कहा थोड़ा सा रुक जा, तू वहीं तो जाएगा। आप सलामत रहिए, तकरीर तमाम हो गई। कहा थोड़ा सा ठहर जा, तू वहीं तो जाएगा। और जब फुप्पी के पास पहुंचना तो फुप्पी से पूछना फुप्पा क्या कर रहा है। कुछ नुसरत हक समझ आई? यह है नुसरत हक। यानी अबू तालिब के बच्चों ने बता दिया अगर तलवार से नुसरत ना भी हो सके हम ज़बान से नुसरत हक। यह है नुसरत हक। बहुत सी बातें हैं करने के लिए, अब मैं कहां तक सुनाऊं? बस आखिरी बात सुन लीजिए ताकि मैं तकरीर को सहारा दे दूं। बहुत आखिरी बात करूं कि नहीं करूं? आप बोले, पीछे वाले बताएं करूं बात। आखिरी जुमला सुन लीजिए। ऐसे में अमीर शाम छेड़ता रहता था, अजीबो गरीब बातें करके छेड़ता रहता था। अब भाई मैं बहुत दबे लफ्ज़ों में ये बात करूंगा इसलिए कि थोड़ी ख़तरनाक बात है, तो आप ज़रा सा दिमागों को रोशन रखिएगा और ये भी किताबों में। एक दिन छेड़ा, कहने लगा ये बनी हाशिम शादियाँ बहुत करते हैं। हज़रत अकील को छेड़ा, क्या ये बनी हाशिम शादियाँ बहुत करते हैं, इनमें तो ख्वाहिशात का बड़ा गलबा है। अब आप जुमला सुनिए अकील का, नुसरत हक हो रही है। क्या बनी हाशिम के मर्द शादियाँ बहुत करते, इनकी तो ख्वाहिशात का बड़ा गलबा है। कहाँ बनी हाशिम के मर्द करते और बनी उमैया की औरतें करती हैं। नुसरत हक। आप सलामत रहिए। यह है नुसरत हक। यानी कभी नासिर झुकता नहीं है, नासिर सर बुलंद रखता है। आखिरी जुमला, एक दिन बुलाकर कहने लगा जाओ मिंबर पे जाओ और अपने भाई पर तबर्रा करो, अपने भाई पर तबर्रा करो और शाम वालों को बताओ कि तबर्रा क्या है। कहते हैं जैसे ही अकील ने सुना मिंबर पे आए, आखिरी जुमला, मिंबर पे आए और कहने लगे ये कहता है अली पे तबर्रा करो तो मैं इसी पर लानत करता हूं। अब अकील ये कहकर मिंबर से आ गए। वो घबरा के कहने लगा अरे ये तो बताओ लानत किस पर भेजी। लीजिए हो गई नुसरत हक। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे नुसरत हक? अबू तालिब के घर से अभी एक मिसाल दी है नुसरत हक की, अभी तो बड़ी मिसालें हैं। कितनी तकरीरें भाई हमारे पास? अभी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 तकरीरें हैं। तो अभी 6 तकरीरों में तो बहुत आपको मुझे नुसरत के मोती देने हैं और जिससे पता चलेगा कि नुसरत हक क्या है। लीजिए भाई तकरीर तमाम हो गई। अकील नासिर हक।
और फिर अकील के जितने बेटे ऐसी नुसरत हक कर गए कि किताबों में और मकातिल में जाएं और पढ़ें, पूरी अकील की नस्ल करबला में हुसैन पर कुर्बान हो। बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, पूरी नस्ल अकील की करबला के बन में कुर्बान हो गई। अभी अज़ा खाना इमामिया में मैं पढ़ कर आ रहा हूँ हज़रत मुस्लिम के मसाइब, और मैं यहाँ जब से मैं तकरीरें कर रहा हूँ, तीसरा बरस है मेरा, मैं 3 मुहर्रम को मुस्लिम के उन शहजादों का जिक्र करता हूँ कि मैं जब उनका नाम लेता हूँ मेरे सामने मुसैयब के वो छोटे छोटे गुंबद आ जाते हैं, और ऐसा दिल फटता है ऐसे मसाइब कि जो औलाद वाले बैठे हैं, जाने आप ये मसाइब कैसे सुनेंगे। ऐसे गरीब मुस्लिम के बच्चे, इतने गरीब कि कहते हैं कि मुस्लिम मारे गए और बच्चों को पता भी नहीं था बाप मारा गया। बच्चों को नहीं पता था बाप मारा गया। बच्चे माँ से भी बिछड़े हुए थे और बाप से भी बिछड़े हुए थे। बहुत रोएंगे आप। कहते हैं कि जब 12 मुहर्रम को हुसैन के घर की ख़वातीन कूफे में दाखिल हुई तो एक कटा हुआ सर था कूफे के दारुल इमारा के दरवाज़े पे, दरबार के दरवाज़े पे। उस कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। बहुत रोएंगे आप। अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं ये मसाइब पढ़ सकूं, बड़े क़यामत के मसाइब हैं। कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर, ए कैदी तुम पर सलाम। जैसे ये जुमला सुना, एक बार सारी बीबियों ने उस कटे हुए सर को देखा। कहते जैसी कटे हुए सर पे मुस्लिम की ज़ौजा रुकैया बीबी की नज़र पड़ी, कलेजा फट गया। शौहर के सर को देखा, अब्बास की बहन का कलेजा फट गया। क्या सुन रहे हैं आप? कलेजा फट गया। कुछ नहीं कहा, बस बड़ी हसरत से सर को देखा और एक सवाल किया, कहा मेरे वाली तुम मारे गए, मैं बस एक सवाल करती हूँ, ज़रा ये नेज़ों पर देखो, जो 2 बच्चे मेरे साथ थे ये उनके सर नेज़ों पर है। ऐ मेरे वाली, जो 2 छोटे बच्चे तुम्हारे साथ, अजरुकुम अल्लाह। ऐ मेरे वाली, जो 2 बच्चे तुम्हारे साथ थे उनका क्या बना? मुझे माफ कीजिएगा। अहले दिल, अहले अज़ा जाने कैसे बर्दाश्त करेंगे जुमला। कहते हैं जिस जगह पर खड़ी हुई माँ सवाल कर रही थी, ठीक उसी के नीचे कैद खाना था। बच्चों को नहीं पता था माँ ऊपर है, माँ को नहीं पता था बच्चे नीचे। अजरुकुम अल्लाह। गिरिया थमने ना पाए, इसलिए कि अभी तो मैं शहादत पढ़ूंगा। दिलों पे हाथ रख लो, बड़े क़यामत खेज मसाइब हैं। बस कहते हैं बच्चे, ना अच्छा खाना मिलता था ना अच्छा पानी मिलता था। एक दिन छोटे भाई ने कहा, भैया अब जब दारोगा जिंदान आए ना, उसे अपना तारुफ ज़रूर करवाना, शायद वो कुछ रहम खाए। कहते दारोगा जैसे ही आया, बड़ा भाई आगे बढ़ा, कहा ये बता क्या तू रसूल अल्लाह को जानता है? उसने कहा वो तो अल्लाह के रसूल मेरे नबी हैं। कहा ये बता अली को जानता है? कहा वो मेरे मौला है। कहा और अकील? कहने लगा हाँ अकील वो तो मेरे मौला के भैया हैं, अबू तालिब के बेटे हैं। अब कैसे जुमला सुनेंगे? जब बच्चों ने देखा कि हाँ ये तो मुहिब्बे आले मोहम्मद लग रहा है, तो जो छोटा था ना, उसकी उम्र 4-5 बरस की थी। जैसी बच्चे ने ये जुमला सुना ना कि हाँ ये जानता है, उसने बड़ी हसरत से कहा क्या तू मुस्लिम को जानता है?
क्या तू मुस्लिम को जानता है? कहा जैसे ही, अजीब जुमला, दारोगा ने जैसे ही सुना सर से अमामे को उतार कर फेंक दिया। कहा तुमने किस गरीब की मुझे याद दिला दी? अरे वो गरीब तो बड़ी बेदर्दी से कूफे में कत्ल हो गया, उसकी गर्दन को काट दिया, उसकी लाश में पैरों में रस्सियां बांधकर कूफे के बाजारों में, कूफे की गलियों में। अरे जैसे ये जुमला सुना छोटा भाई बड़े से लिपट गया, कहा भैया हम यतीम हो गए। अजरो कमल अल्लाह, क्या शान का गिरिया है, बहुत रोगे, मैं सारे मसाइब छोड़ रहा हूं। दारोगा ने जैसे ही सुना ये मुस्लिम के बच्चे हैं, ये मुस्लिम के शहजादे हैं, उसने जिंदान का दरवाजा खोला। कहा बच्चों रात का इंतजार करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मगर खबरदार दिन में सफर न करना, रात में सफर करना। अजीब रास्ता, आज भी करबला से कूफा जो जा चुके हैं, अजीब रास्ता है। बच्चों देखो मदीने की तरफ जाना, मगर दिन में नहीं, रात में सफ़र करना। बच्चों को थोड़ा सा खाना दिया, आहिस्ता से सुन लीजिए आखिरी जुमले तकरीर के। बच्चे चले, कहते हैं दिन भर किसी दरख्त की आड़ में चुपके से बैठ जाते, और जैसे ही रात आती बच्चे अपना सफ़र शुरू करते। इब्ने ज़ियाद को पता चला, उसने अपने आदमी पीछे लगा दिए कि जाओ मुस्लिम के बच्चों को ढूंढो। ऐसे में एक दिन बच्चे एक दरख्त के ऊपर खामोशी से बैठे थे कि एक औरत पानी भरने दरिया के किनारे आई। जैसे उसने अपने कूजे को दरिया में डाला, देखा दो चांद से चेहरे, जो औलाद वाले बैठे हैं, देखा तो चांद से चेहरे चमक रहे हैं। एक बार निगाहें उठा के कहा बच्चों तुम कौन हो? औरत को बड़ी शफकत से सवाल करता देखा। बच्चे नीचे आए, कहा पहले ये बता जान की अमान है? कहा हाँ बताओ कौन? बच्चों ने तारुफ करवाया तो अपना कूजा उठा के फेंक दिया। कहने लगी अरे जो मेरी मालिकन है वो ज़हरा बीबी की कनीज़ है, सैयदा बीबी की कनीज़ है, चलो आओ वो तुम पर बड़ी शफकत करेगी। हाय बच्चों की मौत, बच्चों की मौत। हाय बच्चे उस घर में आ गए। औरत ने जैसे ही देखा बड़ी मोहब्बत से कुर्तों को बदला, बालों को संवारा, चेहरे को धोया। बच्चे फूट फूट के रोए। का रोते क्यों हो? का बड़े दिनों बाद माँ की याद आ गई। इसी तरह माँ मोहब्बत के साथ कुर्ते बदलती थी, प्यार करती थी। लो रात आ गई, बच्चों को हुजरा दिया। का खबरदार जोर से न बोलना, मेरा दामाद है हारिस इब्ने ज़ियाद का आदमी है, वो तुम्ही को शायद ढूंढ रहा है कई दिन से। बच्चे खामोशी से सो गए। जाने रात को क्या हुआ, हारिस नशे में मस्त घर में आया। एक बार जैसी घर में आया, देखा एक हुजरे से बच्चों के रोने की सदा आई। आखिरी जुमले, हुजरे की तरफ बढ़ा, उसने अपने हाथ को जैसे हुजरे में डाला, दो नन्ही नन्ही जुल्फे उसके हाथ में आई। अब जो खींचा, बच्चों के चेहरे देखे, पहचान गया ये मुस्लिम के बच्चे हैं। पता है उसने क्या किया? रात भर बच्चों को रस्सी से सुतूनों से बांधा, तमाचे मारता रहा। बच्चे कहते रहे चचा अब्बास। अजर कमल अल्लाह। लो मुसीबत के आखिरी जुमले, रात भर तमाचे मारता रहा। सुबह हो गई, जैसे ही सुबह हुई बच्चों को लेके चला दरिया के किनारे। कहते गुलाम को लेके चला, अपने बेटे को लेके चला, सबसे कहा बच्चों की गर्दन काटो। मगर ऐसे मजलूम बच्चे थे, बिखरे हुए बाल, रुखसार पे नील, सब पीछे हट गए। कहा हम कत्ल नहीं करेंगे। एक बार उसने तलवार को उठाया। बच्चों ने कहा कत्ल क्यों करता है? कहा इब्ने ज़ियाद पैसे देगा,
खुदा किसी बाप पर, किसी बच्चे पर यह मुसीबत ना लाए। अल्लाह, क्या मुकद्दर है आले मोहम्मद का, क्या मुकद्दर है इन गरीबों का। एक बार बच्चों ने कहा पैसे ही चाहिए, हमें बाजार में बेच दे, हमें कत्ल ना कर, बाजार में बेच दे। अजीब जुमला, आखिरी जुमला। एक बार उसने तलवार को निकाला, जैसे ही बड़े भाई की तरफ बढ़ा, छोटे ने गर्दन को आगे किया, कहा मुझे कत्ल कर, भैया को ना मार। वो छोटे की तरफ बढ़ा, बड़ा आगे बढ़ा, कहा मुझे कत्ल कर, भैया को ना मार। एक बार तलवार चली, बड़े भैया का गला कटा, सर को हाथ में लिया, धड़ को दरिया में फेंका, छोटे की तरफ बढ़ा, सर को काटा, हाथों में लिया, धड़ को फेंका। अरे दोनों लाशें एक दूसरे से मिले, सरों को लेकर इब्ने जियाद के पास पहुंचा। जैसे ही सरों को देखा, वो मलून तख्त से खड़ा हो गया। कहा मैंने इन बच्चों को देखा था, ये नील के निशान कैसे, ये बाल कैसे, का तमाचे मारे, का उस जगह ले चल जहां ज़िबा किया है। अरे जैसे ही आया, देखा खून की छींटे, मगर एक बार एक निगाह पड़ी, नन्ही नन्ही एड़ियों के निशान। का ये कैसे है, का तलवार जैसे ही छोटे की गर्दन पे चली, बर्दाश्त नहीं कर पाया, एड़ियों के बाल यहां से यह